मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, मैं सोन पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ मैं बहादुराबाद के इलाके में, जहाँ पर शाहीन पार्क का बाकायदा जो है यहाँ पे इफ्तिताह कर दिया गया है। चेयरमैन रिजवान समी के दस्तक मुबारक से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र साहब। और मनम जफ़र साहब जो है इस वक्त अमीर जमात इस्लामी साबिका जो है वो कराची की आवाज़ उठाया करते थे, हाफिज़ नईमुर रहमान, जिनको पाकिस्तान की आवाज़ उठाने के लिए यकीनन वहाँ शायद बुला लिया गया है। इसी हवाले से आज बात करते हैं मनम जफ़र साहब से। मनम जफ़र साहब, क्या कहेंगे, क्या जज्बा लेकर आए हैं अवामुन नास के लिए शहर कराची में? आप भी जो है इनकी तरह हाफिज़ नईमुर रहमान की तरह आवाज़ उठाएंगे, या कि आप क्योंकि आज पहली मुलाकात है आपसे उस पार्क में और पार्क के सही मौके पर? जी। माशाल्लाह ये पार्क के इफ्तिताह की तकरीब है। मेरे साथ जो है टाउन चेयरमैन रिजवान समी साहब मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह इस पार्क का इफ्तिताह किया गया है, इसको बहाल किया गया है। और हमारा आज़म यही है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये पार्क बना है और इस टाउन के अंदर एक कलील वक्त के अंदर 12 पार्कों का इफ्तिताह हो चुका है, इसी तरह खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। तो हमारा विज़न भी ये है और हम ये समझते हैं कि इस शहर के पार्कों को आबाद होना चाहिए है, यहाँ के खेलों के मैदानों को आबाद होना चाहिए है। और हम इन खेलों के मैदानों को चाइना कटिंग के हवाले नहीं करने देंगे, ये हमारा आज़म है। हम जो भी हमारे वसाइल हैं उसके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इन पार्कों को, इन खेलों के मैदानों को आबाद करेंगे, ताकि इस शहर के लोगों के चेहरों पर रौनकें आ सकें, खुशियाँ आ सकें और ये शहर एक मरतबा फिर तरक्की। हैदराबाद में शाहीन पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और आज की तकरीब के दूल्हा यकीनन रिजवान समी साहब है। रिजवान समी साहब से हमारी भी इत्तेफाक से पहली मुलाकात है और कई मरतबा इनके दरवाजे पे गए, मुलाकात ना हो सकी। यकीनन आज बहुत मुबारक दिन है कि इनसे मुलाकात भी हो रही है और इनके दस्तक मुबारक से आज ये बहादुराबाद में स्केटिंग का बाकायदा तज़ीन और आराइश के बाद इस पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया गया। मज़ीद क्या प्लान चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अवामुन नास के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह 4 साल हैं, एक तब्दीली करके जाएंगे, लोगों को दिखा के जाएंगे। पार्क्स हमारे पास जितने हैं सारे ओपन करके सरसब्ज व शादाब बेहतरीन करके जाएंगे। स्ट्रीट लाइटें, सड़कें सब बना के जाएंगे और आवाम को ये बता के जाएंगे कि अच्छे लोगों को वोट दिया था, अच्छा नतीजा निकला। वोट का इस्तेमाल गलत करेंगे तो अपना नुकसान उठाएंगे। इंशाअल्लाह लोगों ने अच्छे लोगों को मुंतखब किया है, इंशाअल्लाह उनको इसका अच्छा नतीजा मिलेगा। यकीनन अवाम नास को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे और यकीन इसी वजह से वोट भी दिया है। अभी वो बेहतरी नज़र अब तक नहीं आई, सफाई सुथराई की नहीं आई। यकीन पार्क की फताही तो नज़र आ रही है, इसमें आप खुद भी नज़र आ रहे हैं कई तकारीब में, कई जगहों पे, खबरों में, दीगर हवालों से। लेकिन बेहतरी अवाम नास को नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए, अभी भी बेहतरी की गुंजाइश इसलिए मौजूद है कि देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन सिंध के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। इसको भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदों के पास और टाउन के पास आना चाहिए। आप देखें, आपकी सड़कें टूटती क्यों हैं? सीवरेज के बहने की वजह से या पानी के बहने की वजह से। इन 2 बेसिक रीजंस की वजह से सड़कें टूटती हैं आपकी। इस महकमे की बहुत बड़ी नाकामी है कि सिंध सॉलिड वेस्ट और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जो है ये वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से टाउन्स जो काम कर रहे हैं उनकी जो है वो कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। लेकिन देखिए, अभी तो 4-5 महीने हुए हैं। बेसिक केएमसी में मेयर तो आ गया था जून में, लेकिन टाउन्स को जो इख्तियारात मिले हैं वो मिले हैं 1 अक्टूबर से। उसके बाद 2 महीने के लिए टाउन्स को मुअत्तल कर दिया गया था। उन पे अखराजात और तरक्याती अखराजात पे पाबंदी लगा दी गई थी जो फरवरी में कौमी सूबाई के इलेक्शंस थे। तो प्रैक्टिकली टाउन्स ने जो काम किया है वो मुश्किल से 5 से 6 महीने काम किया है। 6 माह तो हो गई यकीनन। आप भी क्या पिछले वालों की तरह रोना रोएंगे इक़्तिदार का और यकीनन फंड ना होने का? लग तो ये रहा है, आपकी बातों से ज़ाहिर यही हो रहा है, क्योंकि यकीनन वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट बैठी है, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं और यहाँ पर जमात इस्लामी के। तो किस तरह से अवाम उन्नास को ये फ़ायदा पहुँचाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, ना हमारा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से जो उन्होंने इलेक्शन के वक्त वादा किया था कि ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। नहीं होगा। ये बनाया ना भाई, ये पार्क भी तो उसी फंड से बनाया ना, कि जो सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया, इसमें केएमसी ने तो नहीं दिया। 48 पार्क हैं हमारे पास। सारे पार्क तो 6 महीने में नहीं बन सकते, नेचुरल है। इंशाल्लाह बाय एंड बाय सारे पार्क बना के जाएंगे, सारी सड़कें बना के जाएंगे, सारी स्ट्रीट लाइट्स खोल के जाएंगे और इख्तियारात के ना होने का रोना नहीं रोएंगे। इसी सेटअप में, इसी सिस्टम में आवाम को डिलीवर करके देंगे। ये इरादा नहीं है, ये वादा है ये, और वादा पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। सवाल आपसे ये है मोहतरम, यकीनन एक छोटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर कुछ खवातीन को बच्चे आ गए थे, क्या मसला था, ज़रा उसकी वजाहत करते हैं? भाई, मोहल्ले का मसला है ये थोड़ा सा, कि हमने टाइम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कुछ फैमिली का टाइम है और कुछ फैमिली से हटके जो नौजवान लड़के हैं उनका टाइम है।
उनका मुतालबा ये था कि उनको भी उसी टाइम पे अलाउ किया जाए कि जिस वक्त फैमिलीज़ हैं, अपने बच्चे बच्चियों के साथ हम लड़कों को तो नहीं छोड़ सकते, ये माहौल तो हम परवरिश नहीं पाने देंगे यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फैमिलीज़ का टाइम अलग होगा और लड़कों का टाइम अलग होगा। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ये जो इस वक्त जो इनिशिएट लिया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएट लिया गया है कि हमारे पार्क में जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चे जो है ना सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हो गए, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, उन लोगों को बाहर लाकर। अच्छा, दूसरा है कि अभी स्केटिंग ना बहुत सारी कराची में जगह में हो रहा है, लेकिन इस वक्त ये क्लब सबसे बेस्ट है। जो गुलशन का ये वाला पार्क है हैदराबाद का, ये बहुत ज़बरदस्त क्लब बना है। इसकी रीओपनिंग हुई है, पूरा समझो पूरा नया हो गया है, रेनोवेशन हो गई है। अच्छा, जहाँ तक रही पैसों की जो आपने बात की, कराची में इस वक्त सारे क्लब बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बड़ी फीसें है, प्राइवेट है। ये ऐसा पार्क है कि आपने 50 रुपये दिए उसकी स्केटिंग। जो स्केटिंग होती है वो बहुत जैसे अच्छी होती है, क्योंकि जब हम उसे करते हैं तो हमारा स्टेमिना भी बनते हैं और हम वो भी करते हैं, जैसे हम यहाँ के जो सर हैं, सर तैयब, सर ताहिर, सर साजिद, उनके ही उसमें गाइडेंस में मैंने स्केटिंग सीखी है और इन 8 सालों में इतनी इम्प्रूव कर ली है कि मतलब। और मैं नॉर्थ कराची से आई हूँ। मेरी बच्ची तकरीबन 9 साल से स्केटिंग कर रही हैं और ये 4 साल से स्केटिंग कर रही हैं। तो शुरू में तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती थी स्केटिंग करने में, लेकिन ये कि मोटिवेट किया इनके लिए जो है वो बाहर रोड के ऊपर खड़ी रहती थी, क्योंकि कोई ऐसे पार्क है नहीं हमारे पास, तो इस वजह से जो है वो बाहर रोड के ऊपर इन्होंने प्रैक्टिस की है। हम सबसे पहले तो कुछ शुक्रगुजार हैं यूनियन काउंसिल के कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त ग्राउंड बना कर दिया है। आगे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे लिए इस तरह के ग्राउंड्स बनाते रहें। स्पेशली हमें जब मैं पहली दफ़ा स्केटिंग में गई थी, जब हमारे इंस्ट्रक्टर सर तैयब ने हमें अच्छी ट्रिक्स बताई थी, तो तब से मुझे शौक हुआ है और मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है।